तारापुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक है, जहां से बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। अब समझिए कि उनका मुकाबला आरजेडी के अरुण कुमार और जन स्वराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह से है। ये जो तारापुर विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी मैदान में है, तो उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार और जन स्वराज पार्टी के संतोष कुमार जो हैं, इसके साथ ही एक और प्रत्याशी है जो कि अब की बार पूरी गुणागणित को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। और जानते हैं वो कौन है? वो तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी हैं, जो कि चुनौती पेश कर रहे हैं। और ये समझिए कि ये टक्कर सिर्फ पारिवारिक राजनीति, धरोहर या फिर जातीय गणित पर नहीं टिकी है, बल्कि बिहार की उभरती सियासी हवा को भी परखने वाली साबित होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तारापुर पर पिछले मुकाबलों में समय समय पर जदयू और आरजेडी का दोनों का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन कुशवाहा वोट हमेशा से फैसला करने वाला रहा है। तो यहाँ पे जो कुशवाहा वोट बैंक है, वो ही अपना फैसला जो है करता है किसी भी प्रत्याशी को जिताकर। 2021 के उपचुनाव में जदयू के राजीव कुमार सिंह को 69,000 वोट मिले थे, यानी कि 46.62%, और उसके साथ उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। जबकि आरजेडी के अरुण कुमार को 75,238 वोट मिले थे। इस उपचुनाव में जीत का अंतर महज 3,852 वोट था। ऐसे में समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के मेवालाल चौधरी ने 64,468 वोट लेकर आरजेडी के दिव्या प्रकाश को 7,225 वोट से हरा दिया था। 2015 में भी मेवालाल ने 66,411 वोट के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के शकुनी चौधरी को 11,947 वोटों के अंतर से पराजित किया था। तो 2010 में जदयू के नेता जो नीता चौधरी हैं, उन्होंने आरजेडी के शकुनी को 13,878 वोटों से शिकस्त दी थी। तारापुर बिहार के मुंगेर जिले की एक प्रमुख सीट है, जो जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें तारापुर और असरगंज, टेटिहा, बांबर और संग्रामपुर ब्लॉक शामिल है। यह क्षेत्र बिहार की राजनीति में विशेष महत्व रखता है, खासतौर पर अपनी ठोस जातीय बनावट के चलते। यहाँ कुशवाहा समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जो राज्य में ओबीसी का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है। इसके साथ ही यादव, दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह सीट कुशवाहा खानदान की मजबूत पकड़ वाली रही है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने 1985 से 2005 तक लगातार 6 बार यहां से जीत दर्ज की थी, और इस दौरान उन्होंने निर्दलीय, कांग्रेस, समता पार्टी और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2010 में शकुनी चौधरी को जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही नीता चौधरी ने मात दे दी थी, और 2015 में तारापुर के विधान सीट पर नीता के पति मेवालाल चौधरी ने शकुनी को फिर से पराजित किया। 2020 में उन्होंने दिव्या प्रकाश को हराया। 2021 में मेवालाल के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जदयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार को मात दी। अब शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी बीजेपी के झंडे तले परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस चीज को समझिए कि शकुनी चौधरी, जो कि 85 से 5 तक लगातार 6 बार यहां से जीत दर्ज किए, मगर उसके बाद वो हारे हैं, उन्हीं के बेटे सम्राट चौधरी अब एनडीए के बैनर तले, बीजेपी के बैनर तले यहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जो है वो कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं, और क्या सम्राट चौधरी जो है वो कुशवाहा समुदाय को अपनी ओर पूरे तरीके से एकजुट कर पाएंगे वहां पे? यही सबसे बड़ी चीज जो है देखने वाली है। हालांकि उपचुनाव में जदयू की जीत हुई थी, मगर वोट का जो जीत का मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो महज कुछ हजारों का ही था, और इस वजह से यहाँ पर खेल जो है बड़ी दिलचस्प है। और ये नहीं कह सकते कि सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं तो वो यहाँ से सीट निकाल लेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ कुशवाहा समुदाय का वोट नहीं लेना है, उसके साथ ही अति पिछड़ा समुदाय जो है, यादव समुदाय है, उसका भी वोट चाहिए होगा, और उसके लिए अब उनको दिन रात काम करना पड़ेगा। सम्राट पूर्व में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में बाढ़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे मुद्दे भी हमेशा यहां चर्चा में रहते हैं। बिहार चुनाव के तहत इस बार 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 6 नवंबर को है, जिसमें तारापुर सीट भी शामिल है, यानी तारापुर में भी 6 नवंबर को ही मतदान होना है। दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो तारापुर में वोटिंग के बाद सम्राट चौधरी का परिवार जो सियासी परंपरा है उसको बीजेपी के साथ अब आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित है। वहीं अरुण कुमार पिछली हार का हिसाब बराबर करना
चाहेंगे, क्योंकि अरुण कुमार को हार मिली थी। हालांकि नई उभरती ताकतों जनसुराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह और जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिर इस सीट पर बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला तो 14 नवंबर को ही सामने आएगा। लेकिन तारापुर का नतीजा न सिर्फ मुंगेर जमुई क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे बिहार के जातीय समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। और ऐसे में क्या लगता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े फेस हैं, क्योंकि वो पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी यहाँ से स्मूथली जीत जाएंगे? इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो जनशक्ति जनता दल है उसने यादव को ही टिकट दिया है। तो जो यादव समुदाय है वो हो सकता है जनशक्ति जनता दल के पक्ष में चला जाए। इसी के साथ ये भी हो सकता है कि सम्राट चौधरी के जो कुशवाहा वोट बैंक है उसमें भी कुछ सेंध लगे, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक ही जीत का मायने तय करती है। तो फिर वो दोनों ही प्रत्याशियों को आरजेडी को भी दे सकती है और बीजेपी को भी दे सकती है। तो वैसे में जो पूरा गुणागणित है हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ी हॉट सीट है। और यहाँ से अब की बार जनसुराज कितना गेम बिगाड़ेगा, इसके ऊपर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं वहाँ के समीकरणों को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।